नमस्कार, मैं प्रकाश सर फिर एक बार आपके सामने कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा और व्याकरण लेके आया हूँ। तो चलिए बहुत कम व सरल शब्दों में इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, हम भाषा की परिभाषा किताब के ही माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है। मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, लेना व देना। जब हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे से लेते हैं या देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपने मन के विचारों का, हमारे मन के अंदर जो भी चल रहा होता है, जो भी भाव चल रहे होते हैं, हम जो भी कहना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या दूसरे से जानना चाहते हैं, उन सारी बातों को हम जिसके माध्यम से एक दूसरे से लेन देन करते हैं उसको भाषा कहते हैं। तो ये बहुत कम शब्दों में भाषा की परिभाषा कही गई है। उसके बाद भाषा के रूप, कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। परंतु इसके अलावा भी एक तीसरी भाषा होती है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग वह लोग करते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना लिख सकते हैं, तो वो तीसरी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी के दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो गूंगा है, बहरा है, ना वो बोल सकता है ना सुन सकता है, और उसके दोनों हाथ कटे हैं, तो वो तीसरी भाषा का प्रयोग करता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो चलिए मौखिक भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा के जिस रूप में हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान, लेन देन बोलकर तथा सुनकर करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो मौखिक भाषा में ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें बोलकर तथा सुनकर ही भाषा का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का मतलब मुंह से बोलकर। इसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब जिसमें लिखा जाए। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा के जिस रूप में हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसमें लिखकर तथा पढ़कर अपनी भाषा को व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इसके बाद आते हैं बोली, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। बोली, क्योंकि अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होता कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। तो चलिए समझते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है, यह किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसका प्रयोग मात्र आपसी बातचीत के लिए किया जाता है। हर थोड़ी दूर में इसके प्रयोग में परिवर्तन देखा जाता है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, गढ़वाली, ये कुछ बोलियों के नाम हैं। तो हम बोली को इस तरह भी समझ सकते हैं
कि बोली जो होती है वो भाषा से छोटी होती है, भाषा का टूटा फूटा स्वरूप होती है, वो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, छोटे से गांव में बोली जाती है और वो जगह जगह पर बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है और भाषा कभी भी बदलती नहीं है, वो हमेशा हर जगह एक समान होती है। ये बोली और भाषा में अंतर होता है। उसके बाद लिपि भी एक महत्वपूर्ण विषय है। हमेशा पेपरों में ये पूछा जाता है। तो भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या किसी भी भाषा को उसकी बनाने की बनावट, किसी भी भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसके वर्णों की बनावट, उसको बनाने का तरीका, वो उस भाषा की लिपि कहलाती है। उसके बाद व्याकरण, जो इस पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। पहला हमने पढ़ा था भाषा कि भाषा किसे कहते हैं और दूसरा व्याकरण। तो चलिए, भाषा को बोलते, लिखते या पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी तथा शुद्ध रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। भाषा के शुद्ध रूप होने का ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। अर्थात हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है, भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये व्याकरण की परिभाषा हुई। अब इसके बाद अंतिम जो है व्याकरण के अंग, कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो मुख्यतः व्याकरण के 3 अंग होते हैं कक्षा 5 के अनुसार। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। किसी भी भाषा में सबसे पहले उसके वर्ण आते हैं, तो इसलिए वर्ण विचार। उसके बाद वर्णों से शब्द बनता है, तो उसके बाद शब्द विचार, और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है, तो इसलिए वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत वर्णों एवं मात्राओं के ज्ञान के साथ उनके शुद्ध उच्चारण तथा लिखने के ढंग को बताया जाता है। वर्णों से संबंधित बातें वर्ण विचार में होती हैं, शब्दों से संबंधित बातें शब्द विचार में होती हैं, और वाक्य विचार से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो वाक्य विचार में होती हैं। तो इस तरह हमारा कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा और व्याकरण पूरा हुआ।